हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 2 जनवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के लिए राज्य का दौरा करेंगे और वह भी इसमें शामिल होंगी। बनर्जी ने कहा कि उन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा, प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को बंगाल आ रहे हैं। मुझे इसके बारे में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल देश के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ग्रहण की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। 73 साल के नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। वह सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे हैं। नेतन्याहू को 120 सदस्यीय इजरायली संसद में 63 सांसदों का समर्थन था। सदन में 54 सांसदों ने उनकी सरकार के विरोध में वोट किया था। उनकी सरकार में कई दक्षिणपंथी पार्टियां शामिल हैं, जिसमें से खास हैं यूनाइटेड तोरा, जुदाइज्म, ओत्मा यहूदीत, रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी और नोआम शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल देश को भारत ने अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी NEA को 2 और जल विद्युत परियोजना के अतिरिक्त 40 छवि बिजली पकड़ने की अनुमति दी है। NEA के अनुसार भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी पर 2 और जल विद्युत परियोजना 25 छब्बी काबेली B1 और 20 घटाव मोदी से अधिशेष बिजली की बिक्री को मंजूरी दी है। इसमें 10 जल विद्युत परियोजना से भारत को 452.6 छब्बी अधिशेष बिजली का दावा किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय सेना ने पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। ये 2 मंजिला इमारत है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेटेस्ट 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने माईकॉप प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3D प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके गैराज के साथ ही 71 वर्ग मीटर की आवासीय यूनिट को बनाया गया है। यह काम सिर्फ 12 सप्ताह में पूरा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SK रॉय को सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय यानी SK रॉय को कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार और सामाजिक योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। सुदीप सेन ने कविता, गद्य, रचनात्मक नॉन फिक्शन और फोटोग्राफी के संग्रह एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टेगियन कंसोलेशन में अपने उल्लेखनीय काम के लिए पुरस्कार जीता। उनकी महामारी पर लिखी कविताएं उपचार और संवेदनशीलता की ओर इशारा करती हैं, जो अभी भी सामान्य मानवीय रिश्तों में मौजूद है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एलिडा गोवेरा को पहला गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एलिडा गुवेरा को दिया जाएगा। वह मानवाधिकारों की हिमायती रही हैं। क्यूबा में विकलांग बच्चों के लिए 2 घर चलाती हैं और घरेलू समस्याओं वाले शरणार्थी बच्चों के लिए 2 घर चलाती हैं। बाल रोग विशेषज्ञ चे गेवरा की बेटी हैं और क्यूबा मेडिकल मिशन की सक्रिय सदस्य हैं। यह पुरस्कार KR गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पुनर्प्राप्त भूमि पर इको पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय के जारी प्रयासों के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में 8 इको पार्क बनाए गए हैं और 2 और पार्क 2022-23 तक पूरे हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव बांड्याल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बांड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह में नामित किया है। UAG को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम को बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। UAG का नेतृत्व अमेरिकी वायुसेना सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइल्स द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc विज्ञान S20 के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा, जो G20 के कई समूहों में से एक है। G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है और 2023 में S20 का विषय अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान है। IISc के मुताबिक इस व्यापक मुद्दे पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे साल चर्चा होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, BSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह थे और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। अमित शाह ने कहा कि BSF का प्रहरी ऐप प्रोटेक्टिव गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण है। कल का जवाब है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहौटी को अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।